अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यूसुफ मलिक गबोल इन कॉन्वर्सेशन विद यूसुफ मलिक गबोल के साथ हाजिर है। आजकल जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में सियासत की, मुस्लिम लीग नून ने अल्टीमेटम दिया हुआ है गवर्नमेंट को। एक बड़ी फ्रेजाइल कोलिशन है, MQM के साथ ये कोलिशन ख़तरे में पड़ गई थी, अब दोबारा उसको स्ट्रेंथन किया है गवर्नमेंट ने। कुछ अरसे के लिए माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, अब जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी जिसके ऊपर ये प्यार मोहब्बत की सियासत शुरू हुई थी, सबको मिल के लेके चलना और म्यूज़िकल चेयर नहीं खेलेंगे, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में किस चीज़ की खुशबू थी? क्या वो मुल्क के लिए था या इनकी अपनी मुफाद के लिए था? ये दोनों पार्टियों ने सोचा कि अगर हम आपस में तनकीद करते रहें और लड़ते रहें तो थर्ड फोर्स फ़ायदा उठा लेती है। तो थर्ड फोर्स को ब्लॉक करने के लिए ये इनकी दोस्ती थी। बर्ट्रैंड रसल ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि व्हेन पीपल जेल टुगेदर दे मस्ट हैव अ कॉमन एनिमी। तो इधर इनको कोई कॉमन एनिमी थर्ड फोर्स नज़र आई एंड दीज फोर्सेस दे जेल टुगेदर। अब जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है, जो ओरिजिनली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, इसके ऊपर आज बात करते हैं। हमारे पास मुस्लिम लीग नवाज़ के निहाल हाशमी साहब हैं, वेलकम हाशमी साहब, और काजी जावेद साहब हैं हमारे पास, हु इज़ अ फॉर्मर एंकर एंड इज़ एन एनालिस्ट। इनके मशवरे लेते हैं और इनकी राय से आगाह होते हैं। मैं पहले आपके पास आऊँगा जावेद साहब, आपने इंट्रो में सुना, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, अब मुझे ये लग रहा है कि ये बार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता जा रहा है। मैं आपसे इस हद तक मुत्तफ़िक हूँ कि ये मतलब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की डेथ है, जिस तरह का रवैया इख्तियार। अब इसके पीछे तो मैं नहीं जाऊँगा कि किसने पहल की किसने पहल नहीं की, लेकिन दोनों डेमोक्रेटिक फोर्सेस थे। एक राइट विंग दाएं बाजू की सियासत करती है, एक मॉडरेट पॉलिटिक्स करती है, सेकुलर पॉलिटिक्स करती है। और 63 साल की तारीख़ में पाकिस्तान में पहली मर्तबा जो सोसाइटी के अंदर डिवीज़न हुई है, एक तो अमेरिका का बहुत इन्फ्लुएंस रहा, हर मिलिट्री रूल में अमेरिका उनके पीछे रहा। इस मर्तबा अमेरिका ने शायद ये सोचा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को चलने दिया जाए। उसकी एक वजह ये थी कि ये जो सारे अरब ममालिक में इन्होंने डिक्टेटर्स बिठाए हुए थे, वो डिक्टेटर्स क्यों बैठे हुए थे वो तो एक बहुत बड़ा जुरिस्प्रूडेंस का सवाल है, लेकिन अमेरिका की बड़ी आशीर्वाद इन डिक्टेटर्स को थे। तो खुद अरब ममालिक के अंदर एक ये चीज़ उठी कि इनका जो डिक्टेटर्स का मास्टर है वो अमेरिका है, उसको तबाह करना चाहिए। और उन्होंने यहाँ पे आके अपने एक लॉन्चिंग पैड था पाकिस्तान का, वज़ीरिस्तान वाला, या वो डुरन लाइन के इस पार और इस पार, जहाँ पे आके उन्होंने अपनी इंस्टॉलेशंस की। लेकिन डेमोक्रेसी को इसलिए चाह रहे थे कि पाकिस्तान की ये चीज़ें इस तरह से न बने। अब मैं आपकी बात को कंक्लूड इस तरह करता हूँ कि अब उस पूरे झगड़े में सोसाइटी डिवाइड हो गई है, और ये ट्रेजेडीज होती हैं। अफगानिस्तान तबाह हुआ तो सोसाइटी वहाँ की डिवाइड हो गई थी, सेकुलर लिबरल एक तरफ से। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PML नवाज़, और जो हमारी बाकी फोर्सेस हैं, मुस्लिम लीग क्यू है और MQM है, इसका हमारी सियासत से क्या ताल्लुक़ है जो आपकी? हाँ, उसमें देखें हमारे पास बहुत सारा ताल्लुक़ है। हम बहुत दुनिया का वाहिद मुल्क या बहुत ऐसा मुल्क है जिसमें वर्ल्ड इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़। मियाँ साहब सऊदी अरब इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी अमेरिका इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टी हैं। MQM के लीडर जो है वो बरतानिया में रहते भी हैं और उनके भी अपने एक इंटरेस्ट हैं। और इस तरह से जो मजहबी हवाले की पार्टी हैं, जो मदरसे के चंदे वंदे लेते हैं, उनको भी इस तरह से। निहाल भाई बैठे हैं और मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, तो लेट्स हैव इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ डायरेक्ट। निहाल भाई, क्या ये बार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकबूल साहब, हर आदमी को आपके आइन ने इस बात का इख्तियार दिया है कि अपने इजहार राय करे, और हर आदमी की इंटरप्रिटेशन अपना। आपके सोच या कुछ दोस्त समझते हैं कि बार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, कुछ दोस्त और किसी अंदाज में लेते हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी और रही है,
انہوں نے پے در پے 5-4 مارشل لاء کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے. صرف پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نہیں تھی, ARD کی ساری جماعتیں اس میں شامل تھی, جو سگنیٹری تھی اس کی ماں سوائے متحدہ قومی موومنٹ اس میں نہیں تھی اور ANP نہیں تھی, اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم اس کو آگے جا کے سائن کرنا چاہتے ہیں اور شاید سائن کریں. آپ یہ دیکھیں, حضرت علی کا قول ہے کہ کون کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھو, کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو. آپ یہ دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے, میثاق جمہوریت, جو ایک ہم چاہتے تھے, جو ہم سب کے ذہن میں تھا کہ ہم اپنے انسٹیٹیوشن کو, اپنے ملک کو, اپنے آپ کو, اپنے اقدار کو کتنا بہتر کرنا چاہتے ہیں, اس کو ہم نے ریڈیوس کیا, ہم نے لکھا, اور لکھ کر کے ہم سب اپنے آپ کو پابند کیا کہ ہم خود سے اس کے پابند رہیں گے کہ ہم آئندہ زندگی میں, اپنی قومی زندگی میں, اپنی سیاسی زندگی میں, اپنی سماجی زندگی میں, اپنی ذاتی زندگی میں ان رہنما اصولوں کے تحت ہم چلیں گے. اب کچھ لوگ اس پہ نہیں چلنا چاہتے ہیں. اچھا, کچھ ایسے لوگ شرارتی ضرور ہوتے ہیں ہر محلے, ہر کلاس, ہر اسکول میں, کہ جو پڑھنے لکھنے والے بچوں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. اب شرارتی جو بچے تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی دیکھا نہیں, کوئی اس کو کہنے لگا مذاق جمہوریت. یہ مسلم لیگ کاف والوں نے, بات یہ ہے کہ ان کا حق بنتا ہے, کیونکہ انہوں نے پورا 10 سال مشرف کے آمریت کے ساتھ گزارا, اور وہ سارے لوگ جو مشرف کی آمریت کے ساتھ تھے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں سگنیٹری نہیں ہے. ہاشمی صاحب, ایک بریک کا وقت آ رہا ہے, مجھے اشارہ بریک کا دیا جا رہا ہے. بریک کے بعد اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے, اور پیپلز پارٹی کے رہنما بھی آ چکے ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے.